Hi, welcome back to the Baswit Bali channel. Myself, Dr. Faisal. Please subscribe the channel, give likes, give comments, and press the bell icon. हमने प्रीवियस वीडियो में देखे कि सेंसरी रिसेप्टर्स दो टाइप के होते हैं, एक एक्सटेरो रिसेप्टर, दूसरा एंटेरो रिसेप्टर। एक्सटेरो रिसेप्टर सराउंडिंग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को जो भी स्टिमुलस है उसको रिसीव करने के लिए बनाए गए स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसमें से आज हम इस वीडियो में एक स्ट्रक्चर को देखने वाले जिसका नाम है फोटो रिसेप्टर। ये रिसीव करता है लाइट एज अ स्टिमुलस। सो द स्ट्रक्चर जो रिस्पॉन्स रिसेप्टर को हम पढ़ने वाले वो है ह्यूमन आई। These are a pair. They are located exactly inside the skull orbit. Skull orbit में इसको रखा जाता है। यहाँ पर फैटी टिश्यू भी इसको सपोर्ट के लिए क्वेश्चन में लगाया जाता है। Then this is a spherical or a rounded eyeball जिसके प्रोटेक्शन दिया गया है from bony structures plus the eyelids, eyebrows, upper and lower eyelids, then lacrimal glands, ये सारी चीजें जो है यहाँ पर उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। Then the movement of the eyeball inside the orbit it takes place with the help of the 6 sets of a muscle। अलग अलग 6 मसल के सेट होते हैं, जिसे नंबर 1 मसल का पहला सेट है जिसे कहते हैं दिस इज द सुपेरियर रेक्टस, देन मेडियल रेक्टस, देन इंफेरियर रेक्टस, देन inferior oblique, lateral rectus and last one is the superior rectus oblique, sorry, superior oblique। ये सारे मसल यहाँ पर आईबॉल को मूव कराते हैं। Then the wall of the eyeball is made up of the 3 layers. One is called sclera, second is a choroid and third is a retina। ये तीनों लेयर को हम इस वीडियो में डिटेल्ड स्ट्रक्चर्स के साथ देखने वाले हैं और उनका काम क्या है वो भी देखने वाले हैं। सो नंबर 1 इज अ स्क्लेरा, जो कि बनाया गया था आउटर मोस्ट लेयर है। सही बात है क्योंकि पहली लेयर है, सो इट इज द वन ऑफ द आउटर मोस्ट लेयर, जिसको फॉर्मेशन में यूज किया गया डेंस फाइब्रो इलास्टिक टिश्यू विथ कोलेजिन मतलब व्हाइट फाइबर्स से यहाँ पर उसको कवर यानी बनाया गया, लेयर बनाई गई। ये सरफेस पहला जो लेयर है ये सरफेस देता है अटैचमेंट के लिए वो 6 सेट ऑफ मसल जो आईबॉल को मूवमेंट कराने में हेल्प कराते हैं। देन द एंटीरियर थिक पार्ट, ये देखिए ये एंटीरियर पार्ट होता है, ये थिक पार्ट विच इज अ ट्रांसपेरेंट स्क्लेरा का, जो कि एंटीरियरली थोड़ा सा बल्ज किया गया ताकि फोकसिंग कर सके लाइट को रेटिना पे। रेटिना तीसरी लेयर है, थर्ड लेयर वहां पर। पूरे स्क्लेरा में ब्लड का वेसल सप्लाई किया गया है, बट ये जो एंटीरियर बल्ज पार्ट होता है जिसे कॉर्निया कहते हैं, इसको छोड़कर बाकी सब जगह ब्लड वेसल्स रखे गए। देन कॉर्निया को नरिश किया जाता है, उसी के अंदर एक वाटरी फ्लूइड फिल्ड चेंबर होता है जिसका नाम है एक्वस ह्यूमर फ्लूइड। ये चेंबर में फ्लूइड जो प्लस इसको इसके साथ लैक्रिमल सिक्रीशन भी इसको प्रोटेक्शन करने का काम करते हैं। देन एक्सपोज्ड पोर्शन ऑफ स्क्लेरा जो दिखता है हमको एक्सपोज्ड, और प्लस द कॉर्निया एक मेम्ब्रेनस कवर से कवर चढ़ाया जाता है, ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन जिसका नाम है दिस इज द कंजक्टिवा। ये कंजक्टिवा यहाँ इसको कॉर्निया को प्रोटेक्शन करता है, कॉर्निया के ऊपर लुब्रिकेटिंग मटेरियल का भी काम करता है ताकि फ्रिक्शन ना हो। देन सेकेंड लेयर जिसे हम कोरॉइड कहते हैं, which is not a complete layer, which is made up of a vascular and pigmented layer। यहाँ पर ब्लड वेसल्स को रखा गया और ये काफी पिगमेंटेड होती है ताकि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ना हो। देन ये इनकम्प्लीट लेयर नहीं है, ये 3 चीजों से बनकर, 3 अलग अलग पार्ट से बनकर एक लेयर बन रही है। दिस इज द फर्स्ट इज द कोरॉइड प्रॉपर, खुद कोरॉइड जिसे हम अभी कह रहे हैं। उसके बाद सेकेंड इज अ सिलियरी बॉडी एंड थर्ड इज द इरिस। वन बाय वन देखेंगे। द कोराइड लेयर, देखिए देखिए ये फर्स्ट लेयर है स्क्लेरा, ये दूसरी लेयर है कोराइड। ये कोराइड को अगर हम आउट जूम करते हैं तो इट शोज दैट इट इज हैविंग मोर ब्लड वस्कुलर सप्लाई प्लस इट इज अ पिगमेंटेड। इतनी पिगमेंट है कि यहाँ पर इंटरनल रिफ्रैक्शंस को ये होने नहीं देता। देन ब्लड वेसल्स यहाँ पर नरिशमेंट कराने का काम कराते हैं अंदर की थर्ड लेयर जिसका नाम है रेटिना। सो रेटिना को नरिश कराने का काम किया जाता है, प्लस ऑक्सीजन सप्लाई रेटिना के अंदर के सेल्स को यही कराता है। देन सेकेंड पार्ट जिसे हम सिलियरी बॉडी कहते हैं, एक थिक मस्कुलर रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि एक जंक्शन पर कोराइड और इरिस के जंक्शन पर। सो दिस इज द दिस इज द इरिस वन, ये यहाँ पर देख रहे दिस इज द इरिस,
और ये कोराइड की सेकेंड लेयर। ये दोनों के यहाँ और इसके जंक्शन पर एक स्ट्रक्चर है ये वाला, जिसे कहते हैं सिलियरी बॉडी। जिसको हम जूम करें तो ये सिलियरी बॉडी कुछ ऐसी है। सिलियरी बॉडी के अंदर हम देखते हैं कि इसकी जो एपिथेलियल लेयर है यानी बाहर की, ये सिक्रीट करते हैं एक्वेस ह्यूमर। जो एक चेम्बर में है ना, एक्वेस चेम्बर में, वो चेम्बर में जो फ्लूइड बन रहा है, वो फ्लूइड को बनाने वाली ये सिलियरी बॉडी की एक एपिथेलियल लेयर होती है, जो कॉर्निया को नरिश करने का काम कर रही है। देन सिलियरी बॉडी को कुछ चीजों से अटैच किया गया है, कुछ चीजें वहां से अटैच करती है, जैसे कि सेंसरी लिगामेंट। सी दीज आर द सेंसरी लिगामेंट्स। ये है दिस वन इज अ कंप्लीट स्ट्रक्चर कॉल्ड द सिलियरी बॉडी, और ये से निकल रहे इसके लिगामेंट्स। और प्लस दे आर हैविंग द सम मसल्स, यहाँ पर मसल्स होते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट और थोड़ा सा एक्सपांड करने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर ये लिगामेंट्स और मसल्स दोनों भी, दिस मसल्स एंड लिगामेंट, ये दोनों मिलकर यहाँ पर एक स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं लेंस, दिस वन इज द लेंस, इसको प्रॉपर पोजीशन पर पकड़कर होल्ड करते हैं, प्लस उसको कॉन्ट्रैक्ट और यानी जब लेंस एडजस्टमेंट करता है किसी चीज को फोकस करने के लिए, जो लाइट पास की है दूर की है उसके हिसाब से लेंस फोकस करता है ताकि शार्प इमेज रेटिना में बन सके, इसलिए वो उसको सपोर्ट करते हैं सस्पेंसर्स एज वेल एज द मसल्स। देन द थर्ड पार्ट इज द इरिस। जस्ट सी एट द जंक्शन ऑफ द स्क्लेरा, ये स्क्लेरा एंड अ कॉर्निया, स्क्लेरा और ये कॉर्निया, देखो ये कॉर्निया है, इन दोनों के जंक्शन पर यहाँ एक स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द दिस वन, दिस जो डार्क कलर दिख रहा है आपको, दिस इज द इरिस। ओके, ये शार्पली वहां पर मिडल लेयर का बेंड पार्ट होता है, जहां पर एक थीन कलर्ड पार्टीशन बनाया जाता है। जस्ट सी, ये देखिए यहाँ पर स्क्लेरा, स्क्लेरा के बाद ये जो दिख रहा है येलो शेड जैसा, डार्क ब्लैक छोड़कर बाहर वाला, ये वाले पार्ट को कहते हैं इरिस। इरिस के बीच में एक परफोरेटेड स्ट्रक्चर होता है, छोटा सा एक बारीक सा परफोरेशन होता है, उस परफोरेशन को प्यूपिल कहते हैं। दिस डार्क कलर्ड स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, दिस इज द प्यूपिल। स्मूथ मसल्स ऑफ इरिस, इरिस में दो टाइप के स्मूथ मसल्स है, एक होता है सर्कुलर स्मूथ मसल, दूसरे है रेडियल स्मूथ मसल। ये दोनों मिलकर वहां पर प्यूपिल को बड़ा और छोटा कराते हैं, जिसकी वजह से जो अंदर का जो रेटिना है, रेटिना में जो लाइट को पास कराना है, वो एग्जैक्टली वहां से पास कराने में उसको जूम इन और जूम आउट करने में हेल्प कराता है। जस्ट यू कैन सी दिस इज यहाँ जूम इन हुआ, यहाँ पर जूम आउट हो गया। डिफरेंट कलर्स ऑफ द आई, जो हम देखते हैं कि अलग अलग, हर की किसी की ब्लू कलर है, किसी की समवट ग्रीन है, समवट ब्लैक है, ब्राउन, ये अलग अलग जो शेड्स दिखते हैं कलर के, वो बिकॉज ऑफ दिस इरिस, इरिस की वजह से आपको कलर्स दिखते हैं। देन द लेंस एक ट्रांसपेरेंट इलास्टिक बाय कॉनकेव, दोनों तरफ से आउट बाहर आया हुआ है, बाय नॉट कॉनकेव सॉरी, बाय कॉन्वेक्स होता है। इट इज अ ट्रांसपेरेंट इलास्टिक बाय कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड द लेंस, which is connected or suspended with the help of the suspensory ligaments। वो ligaments जो सिलियरी बॉडी से निकले हुए होते हैं, ये इसको बांध कर कनेक्ट कर कर रखते हैं और फोकसिंग में उसको वहां पर हेल्प करते हैं। देन लेंस प्लस सस्पेंसरी लिगामेंट्स, ये दोनों मिलकर, ये लेंस और ये सस्पेंसरी लिगामेंट पूरे आईबॉल के दो कैविटीज को कराते हैं। एक होती है एंटीरियर कैविटी, जिसके अंदर फ्लूइड होता है एक्वियस ह्यूमर, और दूसरी कैविटी होती है जिसके अंदर रेटिना के अंदर होती है, उसे कहते हैं विट्रियस ह्यूमर, इसके अंदर चेंबर के अंदर फ्लूइड रहेगा। तो दो चेंबर हो गए, एक हुआ एक्वियस चेंबर जिसमें फ्लूइड है एक्वियस ह्यूमर, दूसरा है विट्रियस चेंबर जिसमें विट्रियस ह्यूमर। ओके, ये दो फ्लूइड यहाँ पर रहेंगे। देन ये दोनों मिलकर यहाँ पर काम करते हैं आईबॉल का शेप मेंटेन करना, प्लस वहां पर दे हेल्प टू कीप द प्रॉपर प्रेशर, आईबॉल के अंदर जो प्रेशर होता है जिसके से लेंस को प्रॉपर जगह पर रखने का काम किया जाता है, ये यहाँ से फ्लूइड करते हैं दोनों के चेंबर के। द थर्ड लेयर ऑफ अ आईबॉल इज अ रेटिना। पहली थी स्क्लेरा, सेकेंड थी कोराइड एंड थर्ड इज अ स्क्लेरा, सॉरी थर्ड इज द रेटिना। दो द इनर लेयर रेटिना, इट इज द लेयर विच इज वेरी डेलिकेट, इट इज नॉन वस्कुलर, यहाँ पर कोई ब्लड वेसल्स को नहीं रखा गया, लेकिन इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज लाइट सेंसिटिव। ये इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर कि ये लाइट को काफी सेंसिटिव होते हैं। दिस आर जनरली मेड अप ऑफ द टू रीजन्स, यहाँ पर एक रीजन जो बिल्कुल यहाँ से देखिए जहाँ कोराइड खत्म हो रहा है और
कोराइड के बाद कई जो लाइनिंग रीजन है, सिलियरी बॉडीज है और इरिस है, इसके नीचे का जो पार्ट रहेगा रेटिना का, वो नॉन सेंसरी लेयर होती है, सिंगल लेयर होती है। और उसी के बाद जैसे ही यहाँ पर हम देखते हैं कि अंडर द कोराइड, कोराइड से लेकर पूरा जो दूसरे कोराइड एंड जा रहा है, ये जब ये होती है थोड़ी सी थिक लाइनिंग होती है एज कम्पेयर टू द पहली लेयर से, और ये होती है सेंसरी लेयर। तो यहाँ पर आधा आदमी आधा तो नहीं कहेंगे, लेकिन आगे का स्टार्टिंग एंटीरियर पार्ट में नॉन सेंसरी लेयर है और मैक्सिमम पार्ट पीछे का सेंसरी लेयर है। ओके, अब हम देखेंगे सेंसरी के ऊपर। सेंसरी में हम देखते हैं कि द सेंसरी रीजन इज हैविंग द आउटर पार्ट एज द पिगमेंटेड रीजन एंड इनर इज अ नर्वस पार्ट। अब जैसे इसको हमने ये जूम करते हैं, तो ये जूम करने के बाद यहाँ देखेंगे जो डार्क लाइन दिख रही है ये पिगमेंटेड है, यानी दिस वन इज अ पिगमेंटेड। और उसके बाद यहां से लेकर यहां तक हम देख रहे हैं कि दिस इज अ नर्वस लेयर। यहाँ पर न्यूरॉन्स का कनेक्शन लगाया गया, इसलिए इसे नर्वस लेयर कहते हैं। चलिए हम देखेंगे नर्वस लेयर को, सेकेंड लेयर को। द नर्वस लेयर इज मेड अप ऑफ अगेन थ्री लेयर्स, तीन लेयर है। जैसे एक आउटर लेयर जिसके अंदर रॉड एंड कोन शेप्ड सेल्स होते हैं, उसके बाद की मिडल लेयर जहां पर बाइपोलर सेल्स होते हैं, देन द थर्ड एंड इनर लेयर विच इज हैविंग द प्रेजेंस ऑफ द गैंग्लियन सेल्स। तीन सेल्स होते हैं, तीन लेयर्स होते हैं, तीनों जगह पर अलग अलग फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स लेयर्स है, जिसमें रॉड और कोन शेप सेल्स है। मिडल वन जिसमें नर्व कनेक्शन बाइपोलर है, और अंदर की तीसरी लेयर में गैंग्लियंस है। ओके, दीज आर द थ्री लेयर। नाउ जो लास्ट वाली जो है गैंग्लियन सेल से, वहां से नर्व कनेक्शन बाहर निकलते हैं और नर्व कनेक्शन का एक बंडल फॉर्म किया जाता है कलेक्टिवली, उसे ऑप्टिक नर्व कहा जाता है। सी, ये जो येलो कलर के दिख रहे हैं आपको सब, दिस ऑल दिस आर द नथिंग बट द नर्व फाइबर, और ये सब मिलाकर यहाँ बनता है एक स्ट्रक्चर कॉमनली कलेक्टिवली, जिसे हम कहते हैं ऑप्टिक नर्व। अब ये जो ऑप्टिक नर्व होती है जनरली कहाँ से निकल रहे, दे अराइज फ्रॉम द बेसल सेल्स, गैंग्लियन सेल के नीचे से निकल रहे, और यही जो है तो आगे चलकर एक बंडल ऑफ फाइबर्स बनता है, जिसे हम ऑप्टिक नर्व कहते हैं। फाइनली ऑप्टिक नर्व जब आईबॉल से बाहर निकलती है, बाहर निकलने के बाद ये फाइनली कनेक्ट होती है टू द फंक्शनल एरिया ऑफ ब्रेन, जहां पर स्पेशल विजुअल विजुअल इम्पल्सेस को एनालाइज इंटरप्रेट किया जाता है, वो रीजन जो कि ऑक्सीपिटल जोन में होता है, जिसे हम कहते हैं विजुअल कॉर्टेक्स। दिस वन इज द लोकेशन, यहाँ कनेक्ट किया जाता। देन रेटिना में हम देखते हैं बिल्कुल लेंस के अपोजिट में, बिल्कुल अंदर की तरफ, हाँ लेंस के बिल्कुल अंदर की तरफ अपोजिट में, जहां से ब्लड के वेसल्स और प्लस नर्व फाइबर्स, देखिए यहाँ पर जैसे कि ये व्यू में देखिए, ये है ब्लड वेसल्स जूम किया हुआ है, और ये जो येलो कलर के जो ऑप्टिक नर्व्स है, ये जहां से निकल रहे हैं बिल्कुल, ये कहा है, ये बिल्कुल अपोजिट टू दिस लेंस, ये लोकेशन है। तो वो पॉइंट जहां से ये एग्जिट हो रहा है, ब्लड वेसल भी बाहर निकल रहे हैं और जहां से नर्व्स भी बाहर निकल रहे हैं, वो पॉइंट को ब्लाइंड स्पॉट कहा जाता है। ये ब्लाइंड स्पॉट ऐसा है जहां पर इसके अंदर पाए जाने वाले जो सेल्स है, रॉड एंड कोन शेप सेल, वो दोनों भी इस ब्लाइंड स्पॉट पर नहीं होते। ओके, ये याद रखना, ऐसा लोकेशन जहां पर कोई फोटो सेंसिटिव या फोटो सेंसिटिव सेल्स आर नॉट प्रेजेंट। देन बिल्कुल इस ब्लाइंड स्पॉट के लेटरल साइड में थोड़ा ऊपर की तरफ, वहां पर एक छोटा सा येलो कलर्ड स्ट्रक्चर एरिया दिखता है, जिसे कहते हैं मैक्यूला ल्यूटिया। दिस इज द, यहाँ पर देखिए ये वाला, इसको जूम किया गया, मैक्यूला ल्यूटिया। मैक्यूला ल्यूटिया के अंदर एक डिप्रेशन होता है, छोटा सा अंदर गड्ढे जैसा होता है, उसे कहते हैं फोविया सेंट्रालिस। ये फोविया सेंट्रालिस एक ऐसी जगह है जहां पर बहुत ज्यादा कोन, नॉट रॉड, याद रखना, ये देखो ये रॉड है, ये रॉड है, ये रॉड है। यहाँ पर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक देखो, जहाँ फोविया सेंट्रालिस है, यानी दिस इज द फोविया सेंट्रालिस, यहाँ पर बहुत ज्यादा मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ कोन सेल्स होता है, जिसकी वजह से ये वो जगह है आंख की, आई की, जहां पर शार्प इमेज बनता है, ये शार्प विजन वाला पॉइंट होता है। दिस इज द फोविया सेंट्रालिस। देन रॉड एंड कोन सेल्स दे आर प्रेजेंट डीपर, बहुत अंदर की तरफ होते हैं, जहां पर देखो लाइट आने का ये पाथ है। लाइट आती है तो सबसे पहले उसको क्रॉस करना पड़ता है गैंग्लियन सेल से, उसके बाद उसको आना पड़ता है बाइपोलर सेल से, उसके बाद आता है दिस रॉड एंड कोन सेल्स के बाद। तो ये काफी लंबा अंदर तक उसको रखा गया, अंदर रखा गया, ताकि डायरेक्टली लाइट से वो
डायरेक्ट कांटेक्ट में एक्सपोज में नहीं होती है। देन ये जो सेल्स है जिसे फोटो रिसेप्टर सेल्स कह रहे, रॉड एंड कोन्स, दीज आर वेरी सेंसिटिव टू द लाइट। जो भी स्टिमुलस रहेगा उसको ये काफी सेंसिटिव होते हैं। इसकी वजह यह है कि इनके अंदर, इन सेल्स के अंदर कुछ पिगमेंट्स होते हैं, प्रोटीन पिगमेंट, जिन्हें कहते हैं फोटो पिगमेंट्स कहा जाता है। तो दो है, एक है रॉड और दूसरा है कोन शेप। तो हम देखेंगे वन बाय वन। रॉड जो वाले, ये दिस वन, रॉड शेप के जो होते हैं जनरली ये तब काम करते हैं जब कहीं डार्क लाइट नहीं हो, डीम लाइट हो, डार्क अंधेरा हो, या सूरज नहीं है या डे लाइट नहीं है, ये डीम लाइट में काम करते हैं। और इनके अंदर पिगमेंट्स होते हैं, वो पिगमेंट्स का नाम है रोडोप्सिन पिगमेंट, जो कि विटामिन ए से डिराइव किए हुए हैं। ये डार्क लाइट में काम करेंगे, यानी डार्क में जो हमको इमेज बनता है, दिखता है, वो इसकी वजह से दिखता है। सेकेंड वन, दे आर द कोन्स, ये काम करते हैं ड्यूरिंग द डे लाइट, ये वाले, और हमको इनकी वजह से कलर्ड चीजें दिखती है, कलर्ड इमेज बनता है। ब्राइट लाइट में ये काम करते, डीम लाइट में काम नहीं करते। देन द कोन्स आर ऑफ थ्री टाइप्स, तीन टाइप के होते हैं, जैसे कि आप देखेंगे, दिस इज द वन, दिस इज द सेकंड एंड दिस इज द थर्ड। तीन टाइप के होते हैं। इनके अंदर अपने अपने पिगमेंट्स होते हैं, फोटोसिंथेटिक प्रोटीन पिगमेंट, और वो पिगमेंट के वजह से ये अलग अलग लाइट की वेवलेंथ को स्टिमुलस को रिसीव करते हैं, ओके, जिसके रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे कि रेड कलर वाला रेड लाइट को करेगा, ग्रीन वाला ग्रीन को, और ब्लू वाला ब्लू को। ऐसे तीन कलर से हमको लाइट के दिखने को मिले। लेकिन हमको तो इनके अलावा और दूसरे भी बहुत सारे लाइट्स कलर्स दिखते हैं। उसकी वजह होती है इन तीनों के प्रॉपर कॉम्बिनेशन, प्रॉपर कॉम्बिनेशन, और इनके अंदर के पिगमेंट्स के प्रॉपर कॉम्बिनेशन से हमको लाइट का सेंसेशन प्रोड्यूस किया जाता, जिसकी वजह से हमको अलग अलग कलर्स दिखते हैं। लेकिन अगर तीनों का, ब्लू, रेड एंड ग्रीन, अगर तीनों इक्वल प्रोड्यूस करते हैं, तो यहाँ पर हमको व्हाइट कलर की लाइट अपीयरेंस होती है, या व्हाइट कलर दिखता है अगर तीनों इक्वल वहां पर कर रहे हैं। सो ये हमारे यहाँ पर आंख के स्ट्रक्चर का। नाउ वी आर हैविंग सम क्वेश्चन जो कि ह्यूमन आई से अलग है। जैसे कि हम देखते हैं कि कुछ एनिमल्स के अंदर, जैसे कि कैट, डॉग, देन कैटल्स के रात में इनकी आंख चमकती है जब कोई लाइट इन पर पड़ती है डार्कनेस में। तो व्हाई द आईज ग्लोज इन द नाइट? द रीजन इज दैट इनके अंदर एक चीज, एक लेयर होती है जो बिल्कुल रेटिना के पीछे एक लेयर है, जिसका नाम है टैपेटम लूसिडम। ये टैपेटम लूसिडम यहाँ पर लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। रिफ्लेक्ट होने की वजह से जो भी लाइट डार्कनेस में इन पर पड़ती है, जिसकी वजह से इनके आईज ग्लो करते हैं। देन हाउ द इमेज इज जनरेटेड? अब ह्यूमन आई में, आंख में इमेज कैसा फॉर्म किया जाता हम देखने वाले। जनरली जब भी सनलाइट, जो ऑब्जेक्ट की लाइट, एक्चुअली नॉट सनलाइट, द ऑब्जेक्ट की जो लाइट हमारे आंख पर गिरती है, तो सबसे पहले एक पतली सी मेम्ब्रेनस कवरिंग कॉर्निया के ऊपर, जिसे कंजक्टिवा कहते हैं। उसके बाद सेकंड कॉर्निया होता है। कॉर्निया के बाद इट गोज इनटू द ओपनिंग, जो अपर्चर होता है इरिस के अंदर, जिसे प्यूपिल कहते हैं। प्यूपिल के बाद होता है लेंस। लेंस के बाद जाता है डायरेक्टली इनटू द रेटिना। रेटिना में भी कौन सा लोकेशन, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। तब जाकर वहां पर इमेज बनता है, और वही जो तो फिर ऑप्टिक नर्व ब्रेन के स्पेसिफिक फंक्शनल एरिया को लेकर जाती है। वहां पर एनालाइज, इंटरप्रेट किया जाता है, और इमेज को हम डिटेक्ट करते हैं कि ये क्या है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, उसको डिटेक्ट किया जाता। सो ये इसी तरह से इमेज का प्रोडक्शन यहाँ पर जनरेशन किया जाएगा। देन the last point of this video is accommodation power of the lens. What is the accommodation power of the lens? जैसे कि हम देखते हैं कि लेंस एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहां पर इरिस के बीच में जो अपर्चर है, जहां पर प्यूपिल कहते हैं, प्यूपिल के बाद अंदर पीछे लेंस रखी हुई है। जैसी लाइट के वेव्स या लाइट आती, एंटर करती है, तो ये क्या करता है, उस लाइट, वो ऑब्जेक्ट की जो लाइट पास में है या दूर है, उसके हिसाब से ये क्या करता है, अपने साइज को बड़ा या साइज को छोटा करता है। जैसे हियर द ऑब्जेक्ट कैसा, और यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्टेड मसल्स, क्या इसको, मसल्स कौन से यहाँ पर, जो सिलियरी बॉडी की जो मसल्स थे या लिगामेंट्स थे, ये इसको कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपांड करने में मदद करते हैं, जिसके वजह से लेंस बड़ा छोटा होता है इमेज रेटिना में बनाने की। तो यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट होता है या एक्सपांड होता है, जिसकी वजह से इमेज परफेक्ट और शार्प बनती है। ये जो पावर, वो जो एबिलिटी है लेंस की, कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपांड होना, फॉर अकॉर्डिंग टू द लाइट ray from a far or near object, it is called as the accommodation power of the
लेंस, और इसी को अकोमोडेशन पावर ऑफ लेंस कहा जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंसरी रिसेप्टर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।